अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा मंगने वाली की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा। समरीन, हमारा दोबारा मिलाप करवाने का बहुत शुक्रिया। अब उन सब चीजों की जरूरत नहीं। तुम दोनों अंदर जाओ और आराम से बात करो। मैं ठीक 1 घंटे बाद आकर तुम्हें ले जाऊंगी। तुम्हारा मेरे घर जाना भी बहुत जरूरी है, ताकि किसी को हमारे खेल का जरा भी अंदाजा ना हो। अच्छा, खुदा हाफिज। दूसरी तरफ एक खतरनाक मुलाकात होने वाली थी। मैडम, आपने मुझे बुलाया था। क्या तुम मुझे जानते हो? बस इतना जानता हूं कि आप बहुत बड़े लोग हैं, हमारी अब से क्या बराबरी। तुम बहुत चालाक आदमी हो। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, क्या तुम दाऊद को जानते हो? कौन दाऊद? वही दाऊद जिसके दफ्तर के तुमने बेशुमार चक्कर लगाए थे, जिससे तुमने अपनी बेटी के बदले 50 लाख मांगे थे। तुम बाप हो या कसाई? मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे सिर्फ सच चाहिए। दाऊद को जानते हो या नहीं? जी, जानता हूं। तो फिर ये भी जान लो कि मैं दाऊद की बीवी हूं। ये सुनते ही इस शख्स के कदमों तले जमीन निकल गई। क्या ये सच है कि तुमने अपनी बेटी का रिश्ता दाऊद के साथ 50 लाख में तय किया था? मैडम, बात यह है कि सेठ साहब खुद मेरी बेटी से शादी करना चाहते थे। मैंने सिर्फ कुछ पैसे मांग लिए। एक गरीब आदमी इतनी बड़ी रकम को कैसे ठुकरा सकता था? वाकई तुम बहुत शातिर इंसान हो। बातों को घुमाना खूब जानते हो। मैं सच कह रहा हूं मैडम, हकीकत यही है। मैं झूठ और सच में फर्क करना खूब जानती हूं। मैंने तुम्हें यहां सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि तुम अपनी औकात पहचान लो। मेरी बराबरी करने का ख्वाब भी मत देखना। मेरे हाथ तुम्हारी सोच से भी ज्यादा लंबे हैं। अगर मैं तुम्हारे गिरेबान तक पहुंच गई तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अपनी बेटी को घर में बिठा दो। अगर दोबारा दाऊद से मिलने की कोशिश भी की तो सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगी। फिर सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहना, जमानत कराने वाला भी कोई नहीं होगा। वो शख्स कांपने लगा। मैडम, मुझे मुआफ कर दी। अगर सिर्फ यहां से निकलने के लिए मुआफी मांग रहे हो तो याद रखना, यही मुआफी एक दिन तुम्हारे गिले की हड्डी बन जाएगी। और जाते जाते ये भी सुन लो, दाऊद अब तुम्हारे झूठे वादे पूरे करने के काबिल नहीं रहा। इस पर भरोसा मत करना। जिस दिन मेरा हाथ उसके सर से उठ गया, इसी दिन वो भी तुम्हारी झोंपड़ी के सामने अपनी झोंपड़ी लगा लेगा। अब यहां से दफ हो जाओ। वो खामोशी से वहां से निकल गया। उधर दूसरी तरफ मोहब्बत अपनी बका की जंग लड़ रही थी। इस वक्त सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी बहुत बड़ी मुश्किल में हूं। शादी के बाद मैं तुम्हें जिस घर ले जाना चाहता था, वहां कोई हमें कबूल करने को तैयार नहीं। घर में शदीद झगड़ा चल रहा है, इसीलिए फिलहाल अपने दोस्त के घर रह रहा हूं। हमें जितनी जल्दी हो सके ये शहर छोड़ना होगा। यही बेहतरीन मौका है। अगर चाहो तो अभी तुम्हें लेकर भाग सकता हूं, लेकिन भाग जाना मसले का हल नहीं। महौश, अभी हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत है ताकि चंद माह सुकून से गुजार सके। फिर मैं कोई नौकरी कर लूंगा। लेकिन इससे पहले ऐसा ना हो कि मेरी माँ मेरी शादी कहीं और तय कर दे। वो इस बात का इशारा दे चुकी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस दिन से पहले मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। लेकिन तुम भी तो मेरी तरह बेबस हो। इतने पैसे कहां से आएंगे? मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की थी। फिर क्या हुआ? सब के सब जरूरत के वक्त बेकार निकले। किसी के पास मदद करने के लिए कुछ नहीं। इतने में 1 घंटा मुकम्मल होने वाला था। लगता है नसीम आ गई है। मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम वापस जाओ। मेरा भी यही दिल चाहता है, लेकिन अगर हमने अभी गलती की तो हमारा सारा मंसूबा बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें जाना होगा। नसीम हमारी मुलाकातें करवाती रहेगी और किसी को शक भी नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। मैं भी। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। दूसरी तरफ एक नई साजिश जन्म ले रही थी। सेठ जी, अब तो मुझे लगता है कि आप और हम में कोई फर्क नहीं रहा।
आपकी बीवी से मिलने के बाद तो ऐसा महसूस होता है कि चंद दिनों में आप भी हमारी झोंपड़ी के पड़ोसी बन जाएंगे। ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रहे हो? अभी खेल खत्म नहीं हुआ। सेठ जी अब खेल हार चुके हैं। अब खेल आपकी पहली बीवी खेलेगी और हम दोनों सिर्फ तमाशा देखेंगे। फजूल बातें बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। कल सुबह मैं मौलवी साहिब को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूं। हंस क्यों रहे हो? इसलिए कि यहां से 25 लाख रुपए आने वाले हैं। मैं जानता हूं तुम दुनिया के सबसे बड़े लालची आदमी हो। जी सरदार साहिब, 25 लाख का बंदोबस्त हो चुका है। कल सुबह 8 बजे रकम आपके हवाले कर दूंगा। वाह सेठ जी, कमाल कर दिया। शादी के पहले ही दिन काम शुरू कर दिया। कभी अपनी जिंदगी का भी ख्याल कर लिया करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।